जी हाँ, प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों और मेरे मित्रों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है क्वारंटाइन में रहते हुए, अपने आप को आइसोलेट रखते हुए, दूरभाष और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनों से रूबरू हो रहे होंगे। और वर्तमान समय की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के तहत हम ये चाहते हैं कि क्वारंटाइन का किसी प्रकार से वायोलेशन नहीं हो। शिक्षक धर्म की कुछ मर्यादाएं हैं, उन मर्यादाओं के चलते हम आपके साथ ऐसा कुछ कमिटमेंट नहीं करें, वादा नहीं करें, क्योंकि इस क्वारंटाइन का पता नहीं है, इस आइसोलेशन और इस लॉकडाउन का पता नहीं है कि सरकार कब तक इसे मुनासिब रखे। तो इस बीच हमने कोशिश की थी शिक्षकों को यहाँ बुलाने की स्टूडियो पे, लेकिन बात नहीं बन पाई। प्रशासन के द्वारा स्पेशल रिक्वेस्ट की गई थी कि प्लीज़ सर समझो। तो हम लोगों ने दूसरी चीज़, इन्हीं वीडियो को जो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, कोशिश ये भी की थी कि छोटी जगह पे बना के आप तक पहुंचाया जाए। तो वो बन तो गए वीडियो, लेकिन उनमें वो क्वालिटी नहीं आई, वो उनकी जो गुणवत्ता पूर्वक प्रदर्शन था वो संभव नहीं हो पाया। इस वजह से आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से मेरी महती गुजारिश है, प्रार्थना है कि आप संयम रखें और बहुत अच्छे से जितने ऑनलाइन पे आ रहे हैं अभी वीडियोस आपके लोगों के लिए, उन सबको देखें, उन सब की सूचनाएं एकत्रित करें और फिर उनका जो कॉन्सुलेटेड जो एक साझा कार्यक्रम है उसको इकट्ठा करके उसमें से एनालिटिकल स्टडी करके आप अपने आप को परीक्षा में प्रस्तुत करें, अपनी सूचनाएं प्रस्तुत करें। इस प्रकार आज तक जो हमने पूर्व में वीडियो डाले थे, उन वीडियो में एक कमेंट आया, बहुत कम कमेंट आते हैं मेरे तो, क्योंकि नया काम है और सब्जेक्ट ही हमने स्टार्टिंग में कला और संस्कृति लिया है। वो इसलिए लिया है कि ये सब्जेक्ट देखने के में बहुत इजी है, लेकिन जब फंसाता है तो यही सब्जेक्ट फंसाता है। तो एक स्टूडेंट का कमेंट था कि सर आप गहराई में बहुत पढ़ाते हो। अरे भाई अभी पढ़ लो गहराई में, हाइलाइट्स देखने के लिए तो एग्ज़ाम के समय ही बहुत होते हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों से सभी से गुजारिश करता हूँ कि अपनी डॉक्टर आनंद क्लासेस की यूट्यूब चैनल जो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक सूचनाएं पहुंचाएं और विश्वास रखें कि वो फैकल्टियां जो आप लोगों के साथ जुड़ी हुई थी, उन्हीं के द्वारा आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाया जाएगा। लॉकडाउन खुलने के बाद जब जो ही अपनी संस्थान वापस प्रारंभ होंगे, संस्थानों की सूरत हाल अलग होंगी। कुछ नई उम्मीदों के साथ, नई व्यवस्थाओं के साथ हम लोग उस समय फिर उपस्थित होंगे आपके लिए। दूसरी चीज़, जितने भी विद्यार्थी मेरे यहाँ पढ़े हैं डॉक्टर आनंद क्लासेज में, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लॉकडाउन के बाद कोई घबरा जाए कि क्या होगा, कैसे, कुछ नहीं होगा। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। आप हिम्मत रखें, सब बढ़िया ही बढ़िया होगा। हम सिलेक्शन लेके जाएंगे, हम अपनी तैयारियों पे भरोसा रखेंगे, हम पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ दिमाग में रखो। तो आइए आज हम नया एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपनी कला और संस्कृति सीरीज़ में, संत संप्रदाय, और कुछ उसमें भक्ति आंदोलन का भी रहेगा। संत और संप्रदाय, आइए बढ़ते हैं आगे। ये जो विषय लिखा गया है, संत संप्रदाय और भक्ति, इस विषय को जानने के लिए हम कुछ जनश्रुतियाँ या जो लोकाचार की जो व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं की बात करनी होगी। तो संत समागम हरि कथा दुर्जन दुर्लभ दो,
संत समागम हरि कथा, मतलब जहाँ संतों का समागम होता है वहाँ अपने आप कहते हैं कि भगवान के गुणगान होंगे, वहाँ पे अच्छे लोग जो संस्कारी और गुणी लोग होंगे। तो संतों की जब बात करते हैं हम, तो संत वो जो सत्पुरुष कहते हैं, सतवचन कहते हैं, जो अपने विवेक के आधार पर अपने इष्ट को मध्य रखे जनहितार्थ बातें करता है, लोक कल्याण की बातें करता है, जैसे कि हमने लोक देवताओं में देखा था। यहाँ सबसे पहले जो बात आती है वो भक्ति की बात करें तो यहाँ हम बात करेंगे धर्म की। देखिए, धर्म शब्द व्यापक अर्थ लिए हुए है, और धर्म का मतलब है धारण करने से। धर्म का मतलब है करने से। इति धार्यति स धर्मस्य। कि प्राचीन काल से व्यक्ति जिस चीज को धारण किए हुए है उसे क्या कहते हैं? धर्म कहते हैं। और उस धारणार्थ जो गुण हैं उनका अगर निर्वाह करता है तो वो क्या कहलाता है? धर्म कहलाता है, सत्पुरुष कहलाता है। साहब, भारतीय संस्कृति की जब बात करें हम तो पुरुषार्थ, एक नाम सुना होगा आपने, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की जब बात करते हैं तो अंतिम लक्ष्य क्या है भारतीय संस्कृति का? मोक्ष की प्राप्ति करना। और मोक्ष की प्राप्ति करने में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? धर्म। जब धर्म का पालन करेंगे, उस धर्म की को अच्छे से हम धारित जो किया उसका पालन करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करेंगे तो हम सीधे हमारी ब्रह्म को प्राप्त करेंगे। ऐसी बात यहाँ पे कही गई है। तो इसके जो पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो कहना है कि धर्म का पालन करो, आर्थिक उपार्जन करो परिवार को चलाने के लिए, काम संतति को बढ़ाने के लिए करो। ये कार्य व्यक्ति के लिए हैं, इनको पूरा करते हुए आप अगर परब्रह्म में लीन होते हैं तो वो मोक्ष कहलाता है। अब देखिए यहां पे सदचरित्र और सद्गुण, सदचरित्र और सद्गुणों के हाथ पर, और बाह्य कर्मकांड, तो भारतीय की संस्कृति किसकी बात करती है? कि सच्चे रहो, अच्छे रहो और मजे में रहो, कि आपको किसी बाह्य कर्मकांड की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ अपने अपने धर्म का पालन करता है। पितृ धर्म, पुत्र धर्म, गुरु धर्म, मातृ धर्म, पत्नी धर्म तो पति धर्म। अगर जो ही धर्म में थोड़ा सा भी विकार आया, थोड़ी सी भी स्थितियां परिवर्तित हुई, आपकी संस्कृति पूरी की पूरी गड़बड़ा जाएगी। और जो ही संस्कृति गड़बड़ाई है उस संस्कृति का विघटन होगा, यानी सभ्यताओं का विनाश हो जाएगा। जिसका परिणाम क्या हुआ कि जो वैदिक संस्कृति से वेद ऋचाएं, ऋषि मुनियों का समय, तो इन वेदों में ही पूरे जीवन का सार लिखा हुआ था। उसके बाद में एक नाम आया ऋग्वैदिक, फिर महाकाव्य काल, अर्थात रामायण और महाभारत,
अब इस ऋग्वैदिक काल के बाद में उपनिषद और पुराण, ये दोनों चीज आ गई है। तो यहां बात ये कहते हैं कि वैदिक संस्कृति जो ऋषि देवताओं मुनियों की संस्कृति थी, उसमें प्राकृतिक शक्तियों का आह्वान करते थे और उन्हीं के आधार पर कहते थे कि आप इस मनुष्य रूपी सृष्टि को पूरी को निर्देशित और संचालित करते हो। उसके बाद हम बात करते हैं ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वैदिक काल में जब ये बात उठ के आई कि वेदों को लिखा जाने लगा, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इनको लिखे जाने के पीछे कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र की व्यवस्थाएं इनके द्वारा। अब आप महाकाव्य काल में देखिए तो सबसे पहले ये कहते हैं कि भीष्म, वो क्या कहते हैं कि धर्म को धारण करने से वो अधोगति से बचा सकता है। धर्म मनुष्य को अधोगति या पतन से बचा सकता है, या पतन से बचा सकता है। कौन कहता है? भीष्म, गंगापुत्र भीष्म ये बात कहता है कि धर्म जो है वो मनुष्य को किससे बचा सकता है? अधोगति से। और धर्म कब बचा सकता है? जब सच्चे गुरु के शरण में आप हो। और सच्चे गुरु की शरण में कब हो? जब आप उसकी आराधना करें, जब आप उसकी भक्ति करें, जब आप उसके ब्रह्मरंध्र से अपने आप को संचालित करें, तब कहते हैं कि भक्ति हो सकती है। और सच्ची भक्ति में क्या है? त्याग, वैराग्य और भक्ति। तो उससे क्या मिलता है? ज्ञान। अब देखिए इसके बाद एक नाम आता है, अपना जो उपनिषद है, श्वेताश्वर। इस श्वेताश्वर उपनिषद में किसका नाम लिया गया है? भक्ति। और इस भक्ति के बाद क्या कहते हैं कि आप अपनी इंद्रियों को वश में करके, आप अपनी जिज्ञासाओं के वश में करके इस भक्ति को अगर संपादित करेंगे तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, ऐसा यहां कहा जाता है। वहां कृष्ण भी यही कहता है, कर्म करो, फल की इच्छा। एक छोटी सी लाइन में संदेश कि धर्म के आधार, जो धर्म आपने धारण कर रखा, उस धर्म के अनुसार आप अपने को संचालित करो। आप कर्म फल की इच्छा मत करो। आप धर्म से विमुख होकर अपने कर्मों को, क्षत्रिय महाभारत के युद्ध में दिखाया गया कि कौरव और पांडव एक ही दादा की संतान अपनों के खून के प्यासे हो गए और लाखों लोगों का वहाँ पे मौत के घाट उतार दिया गया। फिर भी जब अर्जुन के हाथ कांपने लग जाते हैं कि मैं अपने बुजुर्गों पे तीर कैसे चलाऊंगा, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें संदेश देते हैं कि युद्ध की रणभूमि है, युद्ध का क्षेत्र है, इसमें आप इस समय क्या है? एक वीर है, एक योद्धा है, और आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? युद्ध करना। किसके सामने? शत्रु के सामने। शत्रु कौन है? इस पे आपको विचार करने की जरूरत नहीं है। आप तो कर्म किए जाओ, फल की इच्छा मत करें। आप अपने धर्म का पालन करो, हे पार्थ, आप अपने धर्म का पालन करो, तब जाके ये बात निकल के आती है। तो कहते हैं कि श्वेताश्वर जो उपनिषद है उसमें सबसे पहले भक्ति की बात कही गई है। और धर्म की व्याख्या जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में की गई है। ये गीता में क्या? यदा यदा ही धर्मस्य, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब इन सब चीज़ों के चलते चलते कहते हैं भक्ति की जो चीज़ है, जो भक्ति है, सबसे पहले द्रविड़, जो दो तरह की व्यवस्थाएं, एक आर्य सभ्यता और एक द्रविड़ सभ्यता। और द्रविड़ सभ्यता में आज भी देखिए, आर्य सभ्यता है उसके विपरीत कुछ चीज़ें आज भी हैं। वहाँ पर आज भी कापालिकों की पूजा होती है, वहाँ आज भी राक्षसी प्रवृत्तियों को रूप में हम मानते हैं। क्यों? कि रावण जो है वो किस क्षेत्र से थे? दक्षिण के क्षेत्र से थे। और दक्षिण के क्षेत्र में आज मंदिरों की संख्या खूब है, आज वहाँ पे भक्तों की संख्या खूब है। आज वहाँ जाओ, आज भी वहाँ की संस्कृति जो अपना रूप लिए हुए, आज भी वहाँ की भक्ति अपने आप में ली हुई है। तो प्राचीन समय में जो भक्तियाँ रही हैं उनकी हम बात जब करें तो इस प्रकार से हैं। तो कहते हैं भक्ति, वैराग्य। भगवान स्वामी जैन धर्म 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने जब अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली तो क्या कहलाए? जिन्न कहलाए।
गौतम बुद्ध बोधि, सत्व, उन्हें केवल्य। उन्हें जो ही ज्ञान की प्राप्ति हो गई, महावीर स्वामी क्या कहलाए और ये क्या कहलाए, केवल्य ज्ञान की प्राप्ति। तो इसका मतलब क्या है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के बाद सांसारिक इच्छा, माया, मोह से अपने आप को दूर करते हुए जिन चीज़ों से ये अपने आप को संचालित करते हैं वो क्या कहलाती है, इंद्रियां। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं धर्म धारण करने से, इति धार्यति से धर्म से। अब आगे बात चलते हैं, हम बात करेंगे कुछ भक्ति की। तो भक्ति विभिन्न समयों में रूप जो रहे हैं, किस प्रकार से अपने धर्म और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो भक्ति का रूप रहा है वो विशेष प्रकार से रहा है। तो पहले बात करते हैं, भक्ति किसका प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। समर्पण का प्रतीक है। और समर्पण का प्रतीक का मतलब ये 7वीं सदी से आप मानिए, 7वीं शताब्दी से। और सबसे पहले भक्ति की बात करें तो किस तरफ से, द्रविड़ संस्कृति अर्थात दक्षिण से। अब दक्षिण की संस्कृति की बात करें तो वहां पर 2 प्रकार के संत हुए हैं, एक आलावर और एक नयनार। तो हम पहले बात करते हैं आलावर। आलावर संत जो विष्णु को मानते हो, विष्णु को मानते हैं। दूसरे हैं नयनार, ये भगवान शिव की पूजा करते हैं। नयनार जो है वो किसकी पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो अलावर जो विष्णु को मानते हैं वो क्या कहलाते हैं, अलावर संत करते हैं। अब देखो, वैष्णव वृष्टि जो कृष्ण जो भागवत धर्म में दिया गया है, किसमें, वैष्णव किसका है, कृष्ण वृष्टि या भगवत धर्म, कौन सा, जो भगवान श्री कृष्ण ने भी धारण कर रखा था वो क्या कहलाता है, वैष्णव धर्म कहलाता है। अब देखिए यहां एक चीज आती है कि महाभारत में विष्णु वैष्णव, महाभारत काल में विष्णु वैष्णव और उसके अनुयायी की जो है वो किसका प्रतीक है, जहां ये यज्ञ होते थे ना, यज्ञ और अनुष्ठान किसका प्रतीक, भगवत धर्म का। और भगवत धर्म वो जो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण क्या बताते हैं, भगवत धर्म के बारे में बताते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, तो इसी महाभारत काल में यज्ञ जो बताते हैं वो किस धर्म में, वैष्णव धर्म में। अब उसके बाद में थोड़ा सा आगे आते हैं हम, तो एक नाम आता है मेगस्थनीज। उसने एक पुस्तक लिखी है इंडिका। मेगस्थनीज की पुस्तक है इंडिका। और मेगस्थनीज कौन था, यूनानी राजदूत था जो सेल्यूकस के दरबार में चंद्रगुप्त के समय में था। तो इसने इस इंडिका पुस्तक में उस समय की जो व्यवस्था है, उस समय की जो सांस्कृतिक धरोहर है, उसमें एक नाम लिखा है इसने हेराक्लीस। और ये जो हेराक्लीज है ना, ये किसको माना गया है, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को। तो कहते हैं कि जब धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि संजय बता तेरे को कुछ दिखता है क्या, तो उससे पहले तो बर्बरीक ने बता दिया था, शीश के दानी बाबा शाम ने, कि बता भाई बर्बरीक क्या दिखता है। बोले मेरे को तो चारों तरफ आप ही आप दिखते हैं, मरने वाला भी श्री कृष्ण, मारने वाला भी श्री कृष्ण, बचाने वाला।
विष्णु के अवतार के रूप में जब कहते हैं कि संजय के द्वारा दिए गए बयान से धृतराष्ट्र को जब बताया गया, और बर्बरीक का बयान पहले आ चुका था कि हे कृष्ण, मुझे तो महाभारत के युद्ध मैदान में चारों तरफ आप ही नजर आते हो, मारने वाले भी आप हो, बचाने वाले भी आप ही हो, संहार करने वाले भी आप ही हो, और इस व्यवस्था के अंतिम प्रणेता भी आप ही हो। यही चीज जब संजय धृतराष्ट्र को सुनाते हैं तब भी यही बात निकल के आते हैं कि वहीं कहते हैं कि पांडवों की तरफ से कोई भी मृत्यु का समाचार जो मेरे लिए सुखद समाचार हो मुझे प्राप्त नहीं होता है। क्यों? कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी अर्जुन के सारथी बनकर उन्हें धर्म का संदेश देते हुए आगे बढ़ाते हैं। इसी प्रकार जब हम आगे चलते हैं तो हेराक्लीज की बात कौन करते हैं? विष्णु। उस समय जब इंडिका लिखित गई थी मैगस्थनीज के द्वारा, तो अलावर संत विष्णु को मानते हैं, नयनार भगवान शिव की पूजा करते हैं। अलावर संतों की संख्या कितनी थी? 12। इनकी कितनी थी? 63। ये 63 संत थे, और ये प्रारंभ में दक्षिण में कितने संत थे? 12। और ये दक्षिण में कितने थे? 13। तो यहां एक चीज निकल के आती है कि मैगस्थनीज भी जब हेराक्लीज की बात करता है तो भगवान विष्णु और कृष्ण की बात करता है। उसके आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं हम। इंडिका में हेराक्लीज, इंडिका में हेराक्लीज। अब उसके बाद जो ही आता है एक नाम आता है गुप्तकाल। और गुप्तकाल में वहां के राजाओं के द्वारा एक उपाधि ली जाती थी जिसको बोलते हैं परम भागवत की उपाधि। परम भागवत की उपाधि, गुप्त काल में परम भागवत की उपाधि राजाओं के द्वारा जब लगाई जाती थी, इससे स्पष्ट होता था कि ये जो वैष्णव धर्म है ये गुप्त काल तक चला आया था। अब देखिए यहां गुप्त काल का जो राजकीय चिन्ह था उसकी आप एक बात मान के चलिए कि इनका राजकीय चिन्ह जो था वो क्या था? गरुड़ जी। गरुड़ राजकीय चिन्ह। तो इससे भी ये स्पष्ट होता है कि राजकीय चिन्ह विष्णु की सवारी, भगवान विष्णु की सवारी जो गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी होने के कारण कि गुप्त काल तक वैष्णव धर्म का प्रभाव या वैष्णव संप्रदाय का जो प्रभाव है वो परम भागवत की उपाधि और गरुड़ जी का जो निशान है, जो राजकीय चिन्ह है, उसके माध्यम से ये पता चलता है कि ये इस प्रकार से रहा है। उसके बाद देखिए आप, हम बात करेंगे अब अलावर संप्रदाय के कुछ दक्षिण भारतीय संतों की। कौन सा संप्रदाय? अलावर। अलावर संत। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि जितने भी संत महात्मा, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन्हें जब तक राजकीय संरक्षण प्राप्त नहीं होता तब तक वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से अपने आप को जन सामान्य के समक्ष एक पुरजोर और पूरी मजबूती के साथ प्रस्तुत नहीं कर पाते। इस प्रकार आपको ये ध्यान होना चाहिए कि दक्षिण भारत में 4 प्रमुख राजवंश रहे हैं, और उनमें देखिए पहला है पल्लव, पल्लव राजवंश। दूसरा है चोल, तीसरा यहां पे पांडे, और चौथा है चेदी, चेर। ये 4 राजवंश रहे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और इन 4 राजवंशों में अलावर संप्रदाय के कुछ संत हुए जिनकी कुल संख्या कितनी है? 12 है। अब देखना इनका क्या महत्व है। पहला जो है
पल्लव संप्रदाय में जो पहला संत हुआ उसका नाम है पेइगई। दक्षिण भारतीय नाम है पेइगई। दूसरा है पेयालवार, दूसरे का नाम है पेयालवार। तीसरा है तरूप लरुई। ये भाई संस्कृतियों का थोड़ा सा डिफरेंस है इस वजह से। और ये नाम है, चौथा है भुल्लाट। तो ये कौन से में? पल्लव में पेइगई, पेलायवार, तरूप लरुई और भुल्लाट। और चोल में कौन कौन से हैं? चोल वंश में तोंदुर दीपयोड़ी, तोंदुर दीपयोड़ी पहला नाम। दूसरा नाम आता है तिरुपान। और तीसरा नाम है वहां पे तिरुमगई। तो पल्लव में कितने हो गए? 1 2 3 4। और चोल में कितने हो? 1 2 और 3 4 3 7। अब आपका आता पंड्या, इसमें आता है नामेलवार, नामेलवार है पहला। दूसरे का नाम है परियलवार, परियलवार। तीसरे का नाम है मधुर कवि। और एक का नाम है आंडाल। और जो चेर है इसमें एक हुए जिनका नाम है कुलशेखर। कुलशेखर। अब इनकी देखो विशेषता क्या रही है। पल्लव में पेइगई, पेयालवार, तरुण, ये अलावर संत हैं जो भगवान विष्णु को समर्पित संतों की बात हम करते हैं। यहां दो चीजें हैं। एक तो आंडाल जो है ये महिला संत है। क्या है? महिला संत है। इन्हें क्या कहा गया है? दक्षिण की मीरा। इन्हें क्या कहा गया है? दक्षिण की मीरा कहा गया है। यहां कुलशेखर जो है वो दर्शन की बात करते हैं। किसकी बात? दर्शन की। और मोक्ष में क्या कहते हैं? मोक्ष प्राप्ति में सब समान है, कोई संप्रदाय, भाषा, ऊंच नीच, कोई भी बाधक नहीं है। किसी भी व्यक्ति को इस आधार पर पृथक नहीं किया जा सकता कि तुम मोक्ष प्राप्त, अपने गुरु की भक्ति करो और मोक्ष की प्राप्ति करो, कर्म करो, धर्म की पालना करो और मोक्ष को प्राप्त करो। तो कौन? इस दर्शन की कुलशेखर बात करता है कि सभी व्यक्तियों को मोक्ष प्राप्त करने का अधिकार है। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो वैष्णव संत हैं वो जाति पाति से ऊपर उठकर, छुआछूत से ऊपर उठकर, सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर, सामाजिक कुरीतियों से ऊपर उठकर अपने गुरु की स्तुति करना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अब देखिए ये तो थे आलावर संत। और अब एक नाम आते हैं शिव को मानने वाले। कौन से संत? नैनार। और ये साहब इंपॉर्टेंट भी है। ये आलावर 12 संत थे और ये अब आएंगे नैनार। नैनार। और ये कौन से भक्त हैं? साहब शैव भक्त हैं। ये शिव जी को मानने वाले हैं नैनार। और ये कितने संत थे? ये कहते हैं कि 63 की संख्या थी इनकी। और जब 63 की थी तो
तब ये कहते हैं कि गुप्त काल में गुप्त काल और चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य का एक शिलालेख मिला है। कहाँ का? उदयगिरी का। उदयगिरी का एक शिलालेख मिला है और वो शिलालेख क्या कहता है कि यहां पर शिव मंदिर, तो शिव मंदिर का जो ही नाम आता है शिलालेख में, तो इसका मतलब यह है कि राजकीय संरक्षण शिव भक्तों और शिव मंदिरों को प्राप्त होने लग गया था। उसके बाद में बाणभट्ट द्वारा, बाणभट्ट हर्षचरित्र में यह लिखा है कि थानेश्वर के प्रत्येक घर में मंदिर थे। थानेश्वर हर्षवर्धन की राजधानी थी। थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव जी के मंदिर थे सब। तो इसका मतलब लोगों में शिव जी के प्रति जो आस्था थी वो खतरनाक तरीके से पनपने लग गई। दूसरी चीज, वाराणसी में बाबा धाम, वाराणसी या बनारस या काशी, बाबा विश्वनाथ, कहते इस स्थान पर शिव जी के 100 मंदिर स्थित है। शिव जी के 100 मंदिर स्थित है। तो इस प्रकार से जब हम कहते हैं कि धीरे धीरे शिव जी की महत्ता भी विष्णु को मानने वालों के साथ शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा और शिव जी की भी व्यवस्थाएं होने लग गई थी। अब हम बात करते हैं नैनार शैव भक्तों की, जिनमें 63 थे। तो यह स्थिति क्या है कि आगे बढ़ाने का है। अब देखिए नैनार में जो मुख्य रूप से हम 5 या 6 का नाम लेंगे, 63 का तो नहीं पढ़ सकते। तो पहला नाम आता है तिरुनाउक्रश। पहला भक्त है तिरुनाउकश, तिरुनाउकश या अपार। और इसके साथ राजा कौन जुड़ा हुआ है? महेंद्र वर्मन। और महेंद्र वर्मन का क्या किया था? इसने महेंद्र वर्मन को शैव ग्रहण करवाया था। इसके साथ क्या हुआ था? महेंद्र वर्मन ने क्या किया था? शैव धर्म अपनाया था। महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म, तो तिरुनाउकुश के साथ तिरुनाउकर्षु का नाम है, तिरुनाउकर्षु के निर्देशन में, या जिसे अपार कहते हैं, राजा महेंद्र वर्मन ने शैव धर्म को अपनाया था। 600 से 680 के बच्चे एक पुस्तक है, 600 से 680 के बीच एक पुस्तक है, मत विलास प्रहसन। मत विलास प्रहसन क्या है? मत विलास प्रहसन। और यहां किसकी बात करता है मत विलास प्रहसन में? यह कहता बौद्ध एवं कापालिक संत जो थे, बौद्ध धर्म के जो मॉन्क थे, कापालिक संतों पर प्रहार किया गया था। किस पर? बौद्ध
एवं कापालिकों पर प्रहार कर किसकी सत्ता स्थापित करना चाहता था? शैव धर्म की। तो यहां कहते हैं तिरनाउकुस ने महेंद्र वर्मन को शैव धर्म अपनाया था, और एक पुस्तक है जिसका नाम है मतविलास प्रहसन ग्रंथ है। वो तथ्य क्या देता है कि महेंद्र वर्मन ने बौद्ध एवं कापालिकों पर प्रहार करके और शैव धर्म की मान्यता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान किया। जिस अब देखिए एक नाम आता है पुलकेशन द्वितीय। पुलिकेशन द्वितीय, और यहां हर्षवर्धन के काल की बात है। तो पुलकेशन द्वितीय एक प्रतापी राजा था। उस राजा के भी एक कहते हैं असाध्य बीमारी हो गई थी, असाध्य बीमारी, जिसके उपचार शिव की आराधना प्रारंभ कर दी। तो दूसरे का नाम हो गया पुलकेशन द्वितीय ने भी शिव की आराधना असाध्य बीमारी से छूटने के लिए प्रारंभ कर दी थी। तो यहां मतविलास प्रहसन ग्रंथ यह कहता है कि तिरुवान्वुकर्षु या अपार महेंद्र वर्मन को शैव धर्म ग्रहण करवाकर उन्होंने बौद्ध एवं कपालिक साधुओं पर या संतों पर प्रहार करने प्रारंभ कर दिए, और पुलकेशन द्वितीय ने असाध्य बीमारी जिसके उपचार के लिए शिव की आराधना प्रारंभ करती थी। तो ये था पहला नयनार भक्त। अब है दूसरा। दूसरे भक्त का नाम है तिरुज्ञान संबंधन। दूसरा है तिरुज्ञान बंधन। ये एक बार थोड़े आपको टिपिकल लगेंगे, प्रश्न बनते हैं। तो ये 3 वर्ष तक इसने देवी की कृपा की, देवी का इसने ध्यान किया और इसने ज्ञान प्राप्ति की। 8 वर्ष का था तब इसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली थी, और आज भी दक्षिण भारत में इसकी पूजा की जाती है। तो 8 वर्ष, 3 वर्ष देवी ध्यान, 8 वर्ष की उम्र में ज्ञान, और आज भी इनकी पूजा दक्षिण भारत में होती है। तिरुज्ञान संबंधन, जिसने 3 वर्ष देवी का ध्यान करने के बाद 8 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति की, और आज भी इनकी पूजा जो कहाँ होती है? दक्षिण भारत में होती है। इसके बाद में नाम आता है सुंदर मूर्ति। सुंदर मूर्ति, इन्होंने 1000 गीतों का संग्रह किया है। इन्होंने 1000 गीतों का संग्रह किया है, और इन्हें क्या उपाधि दी गई है? ईश्वर मित्र की। सुंदर मूर्ति को किसकी उपाधि दी गई है? ईश्वर मित्र की उपाधि दी गई है, और उन्होंने 1000 गीतों का जो संग्रह लिखा है गीतों का, वो किया है। अब देखो अगला है मगरी वाचक। तो पांड्य वंश का संरक्षण इन्हें प्राप्त था। किनका संरक्षण था? पांड्य वंश का इन्हें संरक्षण प्राप्त था। तो पांड्य वंश में भी जहां वैष्णव भक्त थे वहां शैव भक्त भी शामिल हो गया, और पांड्य वंश का संरक्षण इन्हें मिला। और ये जो गीतों का संग्रह है इसका नाम क्या है? तिरुवाशगम। क्या नाम है? तिरुवाशगम। गीतों
के संग्रह का नाम। भगवान शिव की स्तुति में जो 1000 गीत गाए थे उनका संग्रह किया गया था, उसका क्या नाम है? तिरुवाशगम गीतों का संग्रह है। और इन चारों भक्तों के द्वारा जो गीत गाए गए थे उन गीतों का संग्रह का नाम है देवाराम। चारों भक्तों के गीतों का संग्रह क्या नाम है? देवाराम। देवाराम इन चारों भक्तों के गीतों का संग्रह, उसका नाम है। अब शैव संत एक है बासव बन्ना और वीर शैव संप्रदाय जो लिंगायत है, इनमें एक महिला संत हुई है जिनका नाम मैं आपको बताता हूं। बासव बन्ना शैव संत भी हुए हैं और उनमें एक महिला भी आई है जिनका नाम देखिए आप शैव संतों में, बासव बन्ना, बासव बन्ना एक शैव संत हुए और उन्होंने वीर शैव संप्रदाय, वीर शैव संप्रदाय की स्थापना की, जो कर्नाटक में आज 2 संप्रदाय, एक वोकालिंगा है और एक लिंगायत है। जो किस संप्रदाय में? लिंगायत में, लिंगायत संप्रदाय। और कहां पर है? कर्नाटक। कर्नाटक में इस वीर शैव संप्रदाय का नाम क्या है? लिंगायत। तो लिंगायत किस वीर शैव संप्रदाय का नाम लिंगायत है? जो बासव बन्ना के द्वारा लागू किया गया था। और इनमें एक महिला संत थी, उसका नाम था करी कलाइल। एक नम्मियार महिला संत थी जिसका नाम था करी कलाइल